तुमको एक महान बात बताता हूं। तो भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को बचाया, तो वो बचा रहे हैं और कुंती दूर बैठे सब देख रही हैं। वही अंदर हैं और वही बाहर हैं। बाहर रहकर कुछ मंत्र बोल रहे हैं, मानो कुछ कर रहे हो, और अंदर प्रवेश करके उनके गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। माता कुंती ने दूर बैठे बैठे सब देखा। माता कुंती ने कहा, भगवान तुम्हारा नाटक है ये सब। आज मैं जान गई कि तुम भगवान हो। आज मैंने समझ लिया केशव कि तुम भगवान हो। आज मैंने मान लिया राघव तुम भगवान हो। तुम्हें राघव कहूं, तुम्हें केशव कहूं, तुम्हें मोहन कहूं, तुम्हें मुकुंद कहूं, तुम्हें क्या कहूं, आज मैंने मान लिया कि तुम भगवान हो। इनका इतना बोलना हुआ और भगवान कृष्ण कूद कर बैठ गए। बोले हाँ मैं भगवान हूं। लो बुआ मैं तुम्हारे लिए भगवान हूं। पर भाई जरा ध्यान से समझना, मैं तुम्हारी सबसे छोटी वाली भाभी का सबसे छोटा वाला पुत्र हूं। हाँ वाह, मैं भगवान नहीं हूं। अरे नटखट क्यों सताते हो? सब तुम्हारा नाटक है। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को मामी बनाते हो, किसी को दीदी बनाते हो। तुम्हारा सब नाटक है, तुम भगवान ही हो। और हाँ जरा ध्यान से समझना, भक्तों की आंखों से कोई ओझल नहीं हो सकता, भक्तों से कोई छुप नहीं सकता, खासतौर से भगवान तो बिल्कुल छुप नहीं सकता। भगवान कृष्ण बैठ गए। बोले ठीक है बुआ मैं भगवान हूं। जरा बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? मांगो मुझसे बुआ, तुम क्या मांगना चाहती हो? मैं भगवान हूं। मैं मानता हूं कि तुम भगवान मानती हो और मैं भी भगवान हूं। मैं ही भगवान हूं। मांगो बुआ, क्या मांगती हो? कुंती ने कहा केशव अगर देना चाहते हो तो त्रिबाचुक करो। अगर देना चाहते हो, अगर दे रहे हो तो मुझे वचन दो कि तुम दोगे ही, पीछे नहीं हटोगे। भगवान ने कहा बुआ मैं भगवान हूं, पीछे कैसे हट जाऊंगा? चिंता मत करना। नहीं नहीं केशव तुम बहुत छलिया हो, तुम पीछे हट जाओगे। मेरे हाथ में हाथ रखो ना, मेरा हाथ पकड़ कर कहो कि तुम पीछे नहीं हटोगे। मेरी बाह पकड़ लो, फिर तुम पीछे नहीं हटोगे। भगवान कृष्ण ने हाथ पर हाथ रख दिया। बुआ मैं 3 बार कहता हूं कि मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। कुंती ने हाथ जोड़कर कहा केशव, मदन गोपाल, मेरे भगवान, अगर देना चाहते हो तो थोड़ी विपत्ति दो मुझ पर। अगर देना चाहते हो तो थोड़ी आपत्ति दो मुझे, थोड़ी मुसीबत दो मुझे। अगर देना चाहते हो तो थोड़ी तकलीफ और दो मुझे। ये बात सुनते ही भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू और बहने लगे। भगवान बोले बुआ क्या कह रही हो? बुआ तुम होश में तो हो ना? तुम्हें समझ तो आ रहा है ना तुम क्या कह रही हो और तुमने क्या मांग लिया? कहीं तुम गलती से तो नहीं कह रही? वापस ले लो, जल्दी बताओ तुम क्या चाहती हो? बोली मैं विपत्ति चाहती हूं। भगवान ने कहा बुआ तुम होश में हो ना? तुमने त्रिबाचुक किया है, मैं फिर कहता हूं कुछ और मांग लो। मैं विपत्ति चाहती हूं, मैं आपत्ति चाहती हूं, मुझे थोड़ी और संकट दो। अरे बुआ तुमने कभी सुख देखा है क्या? बुआ तुमने कभी कुछ अपने जीवन में सुख देखा भी है क्या? तो तुम आपत्ति और विपत्तियां मांग रही हो। भर जवानी में तुम्हारा पति स्वर्गवास चला गया, स्वर्ग को चला गया। भर जवानी में तुम विधवा हो गई। बचपन में ही कुंवारे पर ही जिसको बच्चा
जनना पड़े तो कितना कष्ट होता है। और पति भी मिला तो कैसा, पीलिया का मरीज, अनेकों कष्ट। तुम्हारे 5 बच्चों पर 100 गांधारी के पुत्र सुबह दोपहर शाम रात इसलिए लगे रहे कि कब मार दें और कब सब कुछ हड़प लें। उस मां से पूछो जिसकी गोद में सिर्फ 5 पुष्प हो और हजारों आग के अंगारे आसपास हो उसे जला देने के लिए। तुम्हारे आंचल में कैसे वो पले हैं तुमसे ज्यादा कौन जानता है बुआ। आज जब तुम्हें मांगने का अवसर लगा तो तुम दुख मांग रही हो। तो बोली केशव, जो बात कुंती ने कही वो सुनने लायक है। कुंती ने कहा, केशव विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विषमरणं विष्णु संतति नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति भी संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति भगवान को पा लेना है और असली विपत्ति भगवान को भूल जाना है। मैं जब विपत्ति में रहूंगी तो तुम मेरे साथ रहोगे, इसलिए मुझे विपत्ति चाहिए। सबसे ज्यादा भगवान कब याद आता है? जब तुम भय में होते हो, जब तुम संकट में होते हो, जब तुम तकलीफ में होते हो, जब तुम्हें कोई नहीं दिखाई पड़ता तो मेरा नाथ दिखाई पड़ता है। और भूल मत जाना कि तुम भय के अलावा भगवान को कभी भी याद नहीं करते। सुख में तो बिल्कुल नहीं। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को हुए। हाँ, पर हम करते ही कहां हैं। आपको मालूम है जब भगवान के जन्म की आरती करते हो तो उसमें क्या कहते हो? हाँ, क्या बोलते हो? हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलना। कि तुम भय में ही तो भगवान को प्रकट करते हो। और मेरा भोलानाथ कहता है कि वो भय मोचन है। क्या है वो? वो भय मोचन है, वो संकट मोचन है। वो तुम्हारे भय, तुम्हारा ताप, तुम्हारा पाप और तुम्हारा संताप सब नष्ट करने वाला है। इसीलिए तो वो भोलानाथ है। इसीलिए तो इसकी महिमा और इसकी गाथा सुनने वालों को भी आनंद मिलता है।